एक दो मुखबिर वहाँ होंगे जो सूचनाएं देते होंगे कि साहब ये हो रहा है, ये हो रहा है। हालात बड़े विचित्र हैं इस प्रदेश के। आज न सफाई है, बरसात में सारी सड़कें टूटी पड़ी है। मुझे 7 घंटे लगे सीकर से आने में, जिसमें मैं 3.5 घंटे में जब प्रभारी था तब आता था। 3.5 घंटे लगते थे, आज 7 घंटे लगे। एक जगह कहीं मैंने चाय नहीं पी। तो आप समझ सकते हैं जयपुर का क्या हाल है। रोजाना मर रहे हैं, कहीं 10 मर रहे हैं, कहीं 2 मर रहे हैं, कहीं डूब के मर रहा है। एक मुख्यमंत्री का आप ट्वीट बता दीजिए कि इस जो अतिवृष्टि हो रही है इसमें लोगों को जान माल की सुरक्षा के लिए मेरे प्रशासन को, मेरे मंत्रियों को जिलों में जाना चाहिए, ये जाना चाहिए। प्रभारी मंत्रियों का पता नहीं, आपके यहाँ के प्रभारी मंत्री हमारे, मैंने तो एक बार दर्शन किए महाराज के। वो कभी पेड़ लगाने चले जाते हैं, कभी कोई वो हेडगेवार जयंती मनाने चले जाते हैं, लेकिन कलेक्ट्रेट में एक बार मीटिंग। मैंने कल से चला करके उनको टेलीफोन किया, मंत्री जी आप प्रभारी हैं, हम भी थे, मैं गंगानगर का था, बीकानेर का था, हम लोग मैंने 2 महीने से जाते थे करते थे, आप एक बार तो आओ, शुद्ध तो लो। यहाँ तो जो बड़े अधिकारी वो ऋषि डिस्पेच बाबू से ज्यादा कोई कुछ कर ही नहीं पा रहे, तो आप देखो तो कोई सुनने वाला, कोई बात नहीं। क्यों नहीं हो रहे नगर पालिका के चुनाव, क्यों नहीं हो रहे पंचायत राज के? इस संविधान में साफ लिखा हुआ है कि एमएलए, एमपी और उसी तरह के इनका लिखा हुआ है नगर निकाय के और पंचायत राज के चुनाव 5 साल में होंगे। एक स्टेट एक चुनाव, कहाँ है वो मसौदा, कहाँ है उसका सर्कुलर, कहाँ है उसकी बहस विधानसभा, कहाँ उसका कानून? मर्जी है जिसमें कर दो। ये तरीका ठीक नहीं है, ये संविधान का यही उल्लंघन है। अभी जूली साहब ने कहा था कि भरतपुर में जिला प्रमुख कलेक्टर प्रशासक बना हुआ और सरकार स्टे लेके बैठी है। सड़क से डूब के मर जाना चाहिए मुख्यमंत्री को कि उसका गृह जिला जहां से वो जन्मा है ना, वहां पर प्रशासक लगाया हुआ एक जनप्रतिनिधि और 3 मेंबर हैं वहां गंगानगर में। 39 में से 3 बीजेपी के मेंबर हैं, उसमें से 3 को एक को दे रखा है। और आपने वीडियो वायरल हुआ था, देखा होगा कि जब मदन दिलावर जी गए तो क्या सफाई क्यों नहीं होती, बोली मेरे तो ग्राम सेवक भी फोन नहीं उठाता, मैं क्या। तो ऐसे में ये पूरे के पूरे जो संविधान में जो हमें ताकत दी है, जो हमें आज़ादी दी है, उसको खत्म कर रहे हैं। इसलिए हम लोग जागरूकता करने के लिए और आप लोगों के माध्यम से, मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। पहले भी ये जो अखबार नेशनल हेराल्ड हो चाहे दूसरे हो, ये निकलते थे लोगों को जागरूकता पैदा करने के लिए, लोगों को चेताने के लिए कि उठ खड़े हुए, ये देश खतरे में है, देश को हमको बचाना है। तो आज भी हम ये कहना चाहते हैं कि मीडिया के बंदों से आग्रह है हमारा, समाज तमाम से, कि देश को बचाने के लिए अगर कोई गलत हो रहा है तो आप उसको एक ताकत के साथ में उठाइए। और अगर हम जनता की अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतर रहे तो वो बात भी आप चलाइए कि साहब ये जनता आपसे अपेक्षा करती है। मैंने बड़े मन से कहा है, मैं इनमें बहुतों से छोटा हूँ, लेकिन मैंने कहा है कि जो जनता के दुख दर्द में शामिल होगा, जैसा प्रभारी जी हमें हमेशा निर्देश देते हैं कि जनता के बीच में जो जाकर के उसकी तकलीफ के लिए खड़ा होगा वही हमारा लीडर होगा, वही हमें आगे कभी जनप्रतिनिधि बनने का सपना देखे, बाकी कोई सपना नहीं देखे, कार्यकर्ता बने और पार्टी को बने। एक बहस चल रही है अध्यक्ष साहब कि BN राव संविधान के निर्माता है बल्कि बनिस्पत बाबा साहब, जबकि बाबा साहब निर्माता है, इस पे क्या कहेंगे? एक RSS विचारधारा के लोग कह रहे हैं कि BN राव ने ये संविधान लिखा है, ये सुना होगा आपने। ये RSS हमेशा से ही संविधान जब से बना तब से पुतले जलाती आई है बाबा साहब के, तब से संविधान की प्रतियां जलाती आई है। आज भी संविधान की आरक्षण व्यवस्था उनको चुभ रही है, आज भी समानता और धर्मनिरपेक्षता के शब्द उनको चुभ रहे हैं, इसलिए वो इस तरीके की अनर्गल बातें कर रहे हैं। मोदी जी ने तो नहीं लिखी ना, वो तो मोदी कर रहे हैं, तो मोदी ने तो नहीं लिखी, बाबा साहब ने ही संविधान लिखा है। और बाबा साहब को ही ये संविधान जो हम सब पढ़ रहे हैं, जो ताकत दी है, वो बाबा साहब के संविधान में दी। समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष के ऊपर क्या कहेंगे आप? समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष के ऊपर हमारे संविधान का अभिन्न अंग है, इसको किसी सूरत में परिवर्तित नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। कि लगातार मोदी सरकार असफल रही है, तमाम कमियां गिना रहे। 3 बार से मोदी सरकार केंद्र में आ रही है, क्या विपक्ष कमजोर है जो सत्ता का परिवर्तन नहीं कर पा रहा है? इनकी झूठ चल रही थी और चल गई, और हम अब ऐसा नहीं होने देंगे। पूरी ताकत के साथ राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से इस देश में यात्राएं करके देश के लोगों की आवाज बन करके आए हैं, खड़गे साहब जिस निर्भीकता के साथ में बात करते हैं, हम सब
लोग नेता जितने भी हैं वो सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के कर रहे हैं। तो आप पूरी तरीके से, मैं ये आश्वस्त हूँ कि आने वाले समय में न मोदी रहेगा न इंडिया एनडीए गठबंधन रहेगा, बल्कि राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनेगा। 3 बार से क्या लगा, क्या आप लोगों ने कोई झूठ को साफ करने का मसौदा तैयार किया है? एक बार पहले क्या आपने झूठ को दूर करने का मसौदा को तैयार किया है? झूठ की काट सत्य है और संघर्ष है, मेहनत है, जनता जनार्दन है, ये इस झूठ को हटा के रहेगी। इसलिए जनता के बीच में जाकर के जनता के साथ उनकी लड़ाई लड़ेंगे, उनकी आवाज को मुखर करेंगे, तो निश्चित रूप से जनता सर, इस झूठ को- संविधान बचाओ आप देश भर में कांग्रेस कर रही है जी। पिछले चुनाव में कांग्रेस को लगा था कि संविधान बचाओ का नारा देने से उनको कुछ फायदा होने वाला, उतना फायदा कांग्रेस को नहीं हो पाया। अब आपको क्या लगता है कि विधानसभा